हुआ देखा था। इंसानी वजूद से खुशबू कैसी? रसूल पाक चूमते भी हैं, सूंघते भी हैं। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह, चूमने की बात तो जहन में आती है, सूंघते क्यों हो? और मैं उस हसन हुसैन को क्यों ना सूंघूं जिनके वजूद से जन्नत की खुशबू आती है। अगर ये कह दे कोई इंसान इंसानी वजूद से खुशबू कैसे, जिसकी पीठ पे उंगली बराबर लुआब लग जाए, इसका मुकाबला कोई नहीं करता। और वो हसन हुसैन, सफर है, सैयदा साथ हैं, रोए दोनों बच्चे। तो अल्लाह के ने फरमाया, फातिमा तुझे मालूम है बच्चे तेरे रोते हैं, दिल मोहम्मद मुस्तफा का दुखता है। अर्ज के रसूल क्या करूं, दोनों को भूख लगी है। आमना के लाल फरमाया, दोनों बच्चे मेरी झोली में डाल। रसूल खुदा ने पर्दे की ओर से दोनों बच्चे लिए झोली में, अपनी जबान हसन हुसैन के मुंह में डाली और दोनों बच्चों ने रसूल खुदा की जबान को यूं चूसा जैसे सराकिस्तान वाले लोग खजूर खाने के बाद खजूर की गुठली को चूसते रहते हैं। जी भाई, ये वलीमे के मौके पर मौलवी छुआरे चूसता है, दावा सारी खाली, फिर बाद में गुठली खाकर यूं फेंकी। ऐसे चूसा के दोनों बच्चों का पेट भर गया। इसलिए तो कहा जाता है कि सारी उम्मत को नबी ने कुरान पढ़ाया है, हसन हुसैन को नबी ने कुरान चुसाया है। वो हसन हुसैन नबी चूमते भी हैं, नबी सूंघते भी हैं। जिन्होंने पेट भर के नबी का लुआब चूसा हो, उनका मुकाबला कौन कर सकता है? नबी का पसीना, नबी का और इंसानी वजूद का पसीना खुशबूदार, और बिलखसूस बगल का पसीना। जी अल्लाह बचाए। कभी देखना हो ना तो कभी करम शाह के किसी मलंग को उठा के देख लीजिए। एक बाजू उठाया तो 1 दर्जन इधर बेहोश, दूसरा बाजू उठाया तो 2 दर्जन इधर बेहोश। लेकिन रसूल खुदा का पसीना, अल्लाह के नबी फरमाया, कल आना खुले मुंह वाले 2 बर्तन लेकर आना। दोपहर के टाइम नबी का यार जो आया तो अल्लाह के नबी ने कतरा कतरा कशीद करके पसीना यार को दे दिया। फरमाया खुद भी लगा, घर वालों को भी लगा। महबूब के सहाबी कहते हैं, इससे पहले मेरी हालत ये थी, मैं किसी से कहता मैं अब्दुल्ला भी, कौन सा अब्दुल्ला, किसका बेटा, किसका भाई, कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला, कौन सा खानदान, कौन से तेरा शजरा, कौन सी तेरी गोद, पहचानते कोई नहीं था। जब रसूल पाक का पसीना घर में खोला तो नबूवत के पसीने की खुशबू मेरे घर की 4 दीवारी में नहीं, मदीना की फिजा में यूं फैली। फिर मैं किसी से कहता, भाई मैं अब्दुल्ला भी, कौन सा अब्दुल्ला जिसके घर की 4 दीवारी से नबी की खुशबू आती। का घर मेरा मशहूर हो गया, खुशबू वाला घर, खुशबू वाला। नबी का पसीना पाक भी है, खुशबू वाला भी है। नबी का लुआब पाक भी है, खुशबू वाला भी है। और रसूल पाक का खून, जी भाई, इंसान पिछने लगा है, संगियां लगवाए, संगलियां नहीं संगियां भाई, यानी हजामा करवाए, दौरे हाजिर के मुताबिक आंखों पंक्चर करवाया। अगर ये खून जो निकले इसे घर में रखते हैं या फेंकते हैं भाई? जी, अल्लाह के नबी ने पिछने लगवाए, हजामा करवाया, खून निकला, दिया बर्तन में, अपने यार को फरमाया जा इसे कहीं पे दफन करके आ। आगे यार था कौन? अब्दुल्ला बिन जुबैर, जुबैर का बेटा, सफिया का पोता, अब्बाम का पोता, नबी पाक मदनी करीम के फुप्पी जात का बेटा, अबू बकर का नवासा। काम थोड़ा आए बड़ी देर में। इतनी देर कहां लगाई या रसूलल्लाह? एक जगह पर बैठा, जमीन खोदी खून को दफन करने के लिए। दिल में ये बात आ गई, आज न कल किसी का पांव पड़े, नबी के खून की बेअदबी हो, बर्दाश्त थी कोई नहीं। फिर क्या किया? आका दूसरी जगह जाके बैठा। फिर क्या किया? अल्लाह के नबी करना क्या था? फिर वही बात दिल में आई। फिर क्या किया? आमना के लाल करना क्या था? बर्तन उठाया, मुंह से लगाया, पी गया। कौन सा खून? रुखसार का नहीं, पेशानी का नहीं, होंठों का नहीं, जबान का नहीं, बल्कि खून है पचने का। सहाबा ने घेर लिया कि बात बता, तूने नबी का खून जो पिया तो इंसानी खून का जायका कड़वा होता है, और खुदा का शुक्र है कि खून का जायका कड़वा ही है, वरना गरीबों का खून तो हुक्मरान वैसे ही बड़े शौक से पीते हैं ना भाई। जायका कैसा था? नबी का यार कहता है, मैंने ना महबूब पैगंबर का खून जो पिया तो वल्लाह खून खुशबू, अंबर कस्तूरी से बढ़कर खुशबू थी, शहद से ज्यादा मीठा था। आज जो कहें
मदीने वालों ने क्या किया नबी के नवासे के साथ? मदीने वालों ने ये किया, नबी का खून किसी की बेअदबी का शायबा भी हो तो नबी के यार मदीना वाले बर्दाश्त। ये हौसला कूफे वालों तुम्हारा था, तुमने पैगंबर के खून को बुलाया भी था, खाक और खून में तड़पाया भी था। खुदा की करोड़ों लानतें हो उन बदबख्तों पर जिसने हुसैन इब्ने अली के कत्ल का हुक्म दिया, कत्ल किया, सहूलतकार बना और कत्ल की खबर सुन के जिसने खुशी का इजहार किया वो 14 सदियों पहले हो तो तब भी लानती है, आज के दौर में हो तो आज भी लानती। हमारा ताल्लुक नबी की आल के साथ है। हम तो नबी की जात को माने, नबी की जमात को माने, नबी की आल को माने, 5, 12, 14 को नहीं, आल टू आल को माने। आल टू क्यों? निस्बत जो रसूल खुदा के साथ है। चले अब हम पे इल्जाम क्या है? मौला आपने घड़ी फिर देख ली, टाइम पे जाऊंगा इंशाअल्लाह। चले तीन बड़े एतराज आज के दौर में अहले सुन्नत पर है। पहली चीज, इनकी हर जगह पर लिखा होता है मेरे पीर सहाबा, पीर सहाबा, पीर सब, मतलब ये है ये आले बैत को नहीं मानते। जब देखो पीर सहाबा, हम कहते हैं माय डियर मलंग, तेरे बच्चे की किताब पर लिखा था माँ की दुआ, बाइक पर लिखा माँ की दुआ, दुकान पर लिखा माँ की दुआ, हर जगह पर माँ की दुआ। मतलब ये है ये अम्मा को मानता है, अब्बा को नहीं मानता। नहीं, अम्मा को मानने से भला अब्बा का इनकार कहां पर होता है? प्यारे, यही तो हम समझाना चाहते हैं, नबी के यारों का इकरार करने से अहले बैत का इनकार कहां पर होता है? नारा तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, शहनशाह खिताबत साहबजादा काजी मोतीउल्लाह सईदी साहब, शहनशाह खिताबत सानी शोरश काश्मीरी जनाब साहबजादा काजी मोतीउल्लाह सईदी साहब। नाराए तकबीर। अब आप तशरीफ रखें, माशाअल्लाह तशरीफ रखें। एतराज क्या है? आप सहाबा को तो पीर मानते हो, आले मोहम्मद को पीर नहीं मानते। जब पीरों को मानते हैं ना भैया, अब एक आवाज सिर्फ आप ही की आई है। वो बंदा को बैठा था मस्जिद में, वुजू कर रहा था, किसी ने पूछा भाई किसने मुरीद हो? एक मिनट ठहरिए, अच्छी तरह वुजू किया, फिर मोहब्बत अकीदत की बुनियाद पर निगाहें झुका ली, आंखों में आंसू आकर मैं रन मुरीद हूं। भाई मैंने पूछा भाई पीरों को मानते तो आप यूं खामोश हो गए जैसे बगैर वुजू के घर में बैठी पीरनी का नाम लेना गुनाह कबीरा हो। भाई मानते पीरों को? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमारे यहां अहले सुन्नत में वो देवबंदी हो, बरेलवी या आले हदीस, पीरी मुरीदी के 4 बड़े सिलसिले हैं, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों को बरहक समझते हैं। हम चारों को बात अंबिया की है, सबको बरहक समझते हैं, बात फरिश्तों की है, सबको बरहक समझते हैं, बात किताबों की है, सबको बरहक समझते हैं, बात नबी की आल की है, सबको बरहक समझते हैं, बात नबी की जमात की है, सबको। क्यों? जो सबको माने वो अमन वाला भी होता है, ईमान वाला भी होता है। जो कुछ को माने कुछ को छोड़े वो शर वाला भी होता है, शैतान वाला भी होता है। हमें तो हमारे दादा उस्ताद अल्लामा तौसवी ने एक ही बात सिखाई, हर नेक को मानो, हर नेकी को। हमारी दाखिला खारजा पॉलिसी देवबंदियों की एक ही है, हर नेक को मानो, हर नेकी को मानो। यही तो वजह है कि मैं तो अपनी तकरीरों में एहसान इलाही का नाम लूं तब भी कहूं रहमतुल्लाह, नाम लूं खादम रिजवी का तब भी कहूं रहमतुल्लाह। चूंकि मुतासिब भी कोई नहीं, काले भी कोई नहीं, हर नेक को मानते हैं, हर नेकी को। हमारे 4 सिलसिले पीरी मुरीदी, कितने भाई? चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी और इनमें चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, इन 3 सिलसिलों का जो बानी है
उसे सैयदना अलीजुल मुर्तजा कहते हैं। एक सिलसिला है नक्शबंद का जिसके बानी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अब जो हमें कहे ना, नहीं तुम जो सुन्नी हो ना, अहले सुन्नत, तुम आले सादात को, जैसे सादा मैंने पहले कहा, हमने असहाब को माना तो निस्बत रसूल की वजह से, और सादात को माना तो निस्बत बतूल की वजह से। अली के 17 बेटों में हमने सादात का ताज दो के सर पर रखा, एक को हसन मुज्तबा कहते हैं, को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। बाकी भाई अलवी तो है, सादात ये दो है। अब सैयद आमाल के लिहाज से कमजोर हो, नमाज ना पढ़ता हो, मामलात गड़बड़ हो, इसकी इज्जत भी करें तो हमारे अकाबर ने क्या लिखा, अगर दौराने छपाई कुरान पाक के एक ही सफे पर 2 मरतबा छपाई हो जाए, जबर जेर का पता नहीं चलेगा कि एक ही सफे पर 2 छापे। ऐसे सफे की तिलावत नहीं करेंगे लेकिन बेअदबी भी नहीं करेंगे। अगर सैयद के आमाल ठीक नहीं तो हमने आमाल की वजह से माना ही कब है, हमने तो खून बतूल की वजह से माना है। इताअत नहीं करेंगे लेकिन बेअदबी भी नहीं करेंगे। हाँ, सैयद अकीदा छोड़ दे जी भाई, वो एक वाला बन जाए या 1 दर्जन वाला बन जाए, काला बन जाए या काना बन जाए, तो फिर सलाम भी नहीं करेंगे। वजह, जिसने अपने नाना का दीन छोड़ दिया, हमारा क्या लगता भाई, आमाल की वजह से अदब में कमी कोताही नहीं आ गई और अकायद बदल ले तो फिर सलाम भी करेंगे। हमने पीरी मुरीदी के 4 सिलसिलों में से 3 लिए अली से, 1 लिया अबू बकर। जो हम पे इल्जाम लगा तो पीरों को नहीं मानते, खुली सी दावत है। मैं जनाब अली से अपने 3 बड़े सिलसिले दिखाता हूं, तो अपने को एक लंगड़ी लूली सिलसिली दिखा दे। तेरी सिलसिली अली से नहीं मिलती, मेरे 3 सिलसिले जनाब अली से मिलते हैं। हदीसें आपने कहां से ली? हमने हदीसें नबी के यारों से भी ली, नबी के घर वालों से भी ली। हमारी हदीस की 6 बड़ी किताबें कितनी भाई, बोल दीजिए कितनी? हमारी हदीस की 6 बड़ी किताबें, यार लोगों की 4 बड़ी किताबें। हमारी किताबों को सिहाह सित्ता कहते हैं, उनकी किताबों को उसूल अरबा कहते हैं। हमारी किताबों में बुखारी जैसी कोई नहीं, उनकी किताबों में अलकाफी जैसी कोई नहीं। हमारी किताब बुखारी शरीफ में 7000 रिवायात हैं, उनके अलकाफी में 16199 रिवायात हैं। हमने इमाम बुखारी से हदीस ली और इमाम बुखारी ने 145 सहाबा से हदीसें ली हैं और अलकाफी वाले ने 4 से ली। और चारों कौन? जिन पर इमाम जाफर ने अपनी किताबों में यूं किया है, उनसे ली। हमने पंचतन पाक से क्या लिया? तूने पंचतन पाक से क्या लिया? ड्रामा। पंचतन पाक को नहीं माना। हदीस सहाबा से हमने ली कितनी है? सवाल हमसे कर भाई तो बताएं तुझे। अबू बकर सिद्दीक जैसा इस उम्मत में तो क्या, हम 1.25 लाख उम्मतों में भी किसी को नहीं मानते, लेकिन अबू बकर सिद्दीक से हमने हदीसें ली कितनी? जनाब अबू बकर सिद्दीक से 142, फारूक आजम से 537, उस्मान गनी से 146, अमीर मुआविया से 163, सैयदना सलमान फारसी से हमने हदीस ली 60, जनाब अबू जर से हमने ली 62 और जनाब अम्मार इब्न यासर 281 हदीसें अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा जनाब अब्दुर्रहमान, इनसे टोटल 6 हदीसें, और हुसैन इब्न अली का बेटा हजरत हुसैन इब्न अली, इससे हमने हदीस ली 43। हमने ली 43 और यार लोगों ने टोटल 60 नहीं। पंचतन पाक में दूसरे कौन? हजरत हसन मुज्तबा। हमने हदीस जनाब हसन से ली 35 और यार लोगों ने टोटल 21। सैयदा फातिमा से हमने हदीसें कितनी ली? बकौल अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी, पड़ोसी के बहुत बड़े मुनाज़िर, अहले सुन्नत ने 58 हदीसें ली सैयदा फातिमा। लेकिन यार लोगों ने खुद क्या लिया? सैयदा फातिमा से यार लोगों ने जो हदीसें ली हैं उनकी टोटल तादाद बनती है पूरी एक भी नहीं। कितनी? 58 वाला मुनकर फातिमा, एक भी न लेने वाला वारिस फातिमा। सैयदना अली मुर्तज़ा से हमने हदीसें कितनी ली?
यार लोगों ने हदीसें ली टोटल 690, हमने ली है 1584। कितनी कितनी भाई? 690 लेने वाला वारिस अली और 1584 लेने वाला मुनकर अली। इसे कहते हैं अजब चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क। फिर अकेले हुसैन इब्न अली नहीं, हुसैन इब्न अली की औलाद 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 17 औलादे हुसैन की हैं रावी अहले सुन्नत के। जनाबे अली की औलाद में 37 रावी ऐसे जो औलाद अली की है रावी अहले सुन्नत के। और हदीस देखिए, हजरत इमाम अली रजा जिनकी औलाद रिजवी सादात कहलाती है, और इमाम अली रजा खुद रिजवी नहीं, इनके अब्बा मूसा काजिम खुद ये काजमी है। खुद क्या है? खुद क्या है? गिलानी। ये गिलान जिलान इलाके की वजह से, हमदानी हमदान की वजह से, बुखारी बुखारा की वजह से है, शिराजी शिराज की वजह से है। ये इलाकाई निस्बत है, इमामों से निस्बत ये नहीं है। अब यहां पे इमाम मूसा काजिम रहमुल्लाह बेटे का नाम है इमाम अली रजा। क्या नाम भाई? और याद रखेगा, हजरत जाफर सादिक बेटी का नाम है आयशा, जनाब मूसा काजिम बेटी का नाम आयशा, इमाम अली रजा तो बेटी का नाम आयशा, इमाम तकी की बेटी का नाम भी आयशा, पोती का नाम भी आयशा। क्या नाम भाई? आयशा। और हमारे यहाँ नहीं, फातिमा नाम तुमने नहीं रखा। अल्लाह आंखें देख तो सही, हदूद हरम में अबू बकर को मार जो पड़ी तो पहले पहले उठाने वाली कौन? नाम इसका फातिमा, खत्ताब की बेटी, उमर की बहन। अबू बकर सिद्दीक का बेटा है, नाम इसका अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान की बेटी तो नाम इसका अस्मा, अस्मा की बेटी अबू बकर की पड़नवासी तो नाम इसका भी फातिमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा नाम इसका मोहम्मद, मोहम्मद का बेटा तो नाम इसका कासिम, कासिम की बेटी अबू बकर की पड़पोती तो नाम इसका भी फातिमा। हजरत फारूक आजम का बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की बेटी उमर की पोती, खत्ताब की पड़पोती नाम इसका भी फातिमा। हजरत उमर फारूक आजम का बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की पोती उमर की पड़पोती, और उमर की पड़पोती तो नाम इसका भी फातिमा। या तो मंजर अजीब यह है कि मुस्लिम की अम्मा अकील की घरवाली, मुआविया की खाला, हिंद की बहन, अबू सुफियान की साली तो नाम इसका भी फातिमा। हमें तो मोहब्बत का मंजर यूं दिखाई देता है कि आले नबी के दरवाजे पर जाएं तो आयशा ही आयशा, असहाबे नबी के दरवाजे पर जाएं तो फातिमा ही फातिमा। और आलो सुन्नत के घरों में आयशा भी मौजूद है, फातिमा भी मौजूद है, जो कि आल वाले भी हम हैं, असहाब वाले भी हम। जी आपने दीन कहां से लिया? दीन की शरह फिका है, फिका के 4 इमाम। इमाम अली रजा तशरीफ लेकर नेशापुर में, नेशापुर में अल्लाह के वली बैठे। कौन? हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। कौन? अहले सुन्नत के इमाम है। पता लगा आले नबी तशरीफ ला रहे हैं, मदरसे वालों को खानका में छुट्टी करवा दी, सारे चलो सर की दस्तारों से रास्ते में छांव कर लो कि आले नबी पर धूप ना आने पाए। यहां तो 8वां इमाम जो नेशापुर में आ जाए, हमारे बड़ों ने तब भी आले नबी पर धूप की तपश को बर्दाश्त नहीं किया। ये लानतियों तुम्हारा किरदार था कि आले नबी को बुलाया भी था, खैमों को आग भी तुमने लगा दी थी। जो 8वें इमाम पे धूप की तपश को बर्दाश्त न करे, वो सैयदा फातिमा के घर को आग कैसे लगा देते? छांव कर ली, इमाम तशरीफ लाए। बल्कि फरमाया हुजूर एक हदीस सुनाइए, हदीस ऐसी हो जो आपने अपने आबाओ अजदाद से सुनी हो। हजरत इमाम अली रजा इरशाद फरमाते हैं, मैंने ये हदीस सुनी अपने बाबा हजरत मूसा कादिम से, उन्होंने सुनी अपने बाबा हजरत जाफर सादिक से, उन्होंने सुनी अपने बाबा जनाब इमाम बाकर से, उन्होंने सुनी अपने बाबा जनाब ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने सुनी अपने बाबा हजरत हुसैन से, उन्होंने सुनी अपने बाबा जनाब अली से, अली ने सुनी अपने आका अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी ने सुनी जिब्राइल अमीन से, जिब्राइल अमीन ने सुनी खुद खालिक कायनात से। हदीस के अल्लाह ये फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा का किला है। जिसने कहा ला इलाहा, तो कह दीजिए आप भी भाई, जिसने कहा ना ला इलाहा, वो खुदा के किले में दाखिल हो गया, अमान पा गया। अब ये हदीस खत्म हो गई। हमारे आइमा में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने इस हदीस को नकल किया और लिखा गया, अगर किसी घर में कोई पागलपन का मजनू दीवाना हो, जहनी मरीज हो, ऐसा मरीज के डॉक्टर जवाब दे चुके हो, तो अगर हदीस नहीं पूरी,
सनद पढ़ के उस मरीज पे दम कर दीजिए, अल्लाह ला इलाज को भी सेहत कामिला अता फरमाएगा। सनद क्या है? हदीस नहीं पढ़नी, सनद पढ़ी। सनद क्या है? इमाम अली रजा, मूसा काजिम, जनाबे जाफर सादिक, जनाबे इमाम बाकर, जनाबे ज़ैनुल आबिदीन, जनाबे हुसैन इब्न अली, जनाबे अली, अल्लाह के नबी, जिब्राइल अमीन, रहमत खालिक कायनात, ये नाम पढ़ के अगर मरीज पे दम कर दो, अल्लाह सियत कामिल अता कर देगा। जिनके यहाँ इमामों का नाम वजीफा बन जाए, वो गुस्ताख अहले बैत कहां से हो? चले आखिरी सवाल का जवाब बात मेरी खत्म है इंशाल्लाह। यार लोग 12 इमामों के बारे जो कहते हैं उसकी वजाहत करते हैं। 12 इमाम हमारे हैं। कौन है भाई? पहले इमाम से लेकर 12वें इमाम तक यार लोग जहां पर बैठना चाहे, वल्ला विलादत से लेकर शहादत तक हर इमाम अहलो सुन्नत का है। हर इमाम जो कहे मैं 12 को मानता हूं, तो मस्जिद नबवी की पेशानी पर गोल गोल दायरों में एक 4 का नाम भी लिखा है, 12 का नाम भी लिखा है, ताकि जमाने को पता लग जाए 4 वाले भी हम हैं, 12 वाले भी हम हैं। इमाम महदी जो आ जाए ना, अल्लाह करे वो कल के आ जाए और अभी आ जाए। चूंकि तेरी अपनी किताब नज्म साके में लिखा है कि 12वां इमाम जब आएगा, नाम उसका मोहम्मद होगा, लक़ब उसका महदी होगा, कुनियत उसकी अबू बकर होगी। कुनियत क्या होगी? अबू बकर। क्यों? ताकि 12वां आकर बताए कि नबी के मुसल्ले का पहला वारिस वो कल भी अहलो सुन्नत का था, तो मैं भी अहलो सुन्नत। हम 12 इमामों को मानते हैं। 12 इमाम हैं कौन, पहले ये तो जान ले। हजरत अली जुल मुर्तज़ा, मैंने पहले कहा जनाब अली जुल मुर्तज़ा, हजरत अली की 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 साहब के दामाद हैं। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक की 4 बीवियां, 3 बेटे, 3 बेटियां, और 3 बेटे कौन है? सबसे बड़ा बेटा तो नाम उनका अब्दुर्रहमान है, दरमियाना बेटा तो नाम उसका अब्दुल्ला है, सबसे छोटा बेटा तो नाम उसका जनाब मोहम्मद है। ये 3 बेटे जनाब अबू बकर सिद्दीक के, अब्दुल्ला हो गए शहीद, बाकी बेटे बचे 2, जनाब अब्दुर्रहमान, जनाब मोहम्मद, दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद, अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा, बेटी का नाम है अस्मा, बेटे का नाम है कासिम, कासिम पोता अबू बकर का, अस्मा पोती अबू बकर की, तो अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते का आपस में हुआ निकाह, अल्लाह ने दी औलाद, बेटी रखी, बेटी हुई पैदा, नाम रखा इसका उम्मे फरवा। या उम्मे फरवा कौन है? तो अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती भी है, अबू बकर की पड़नवासी भी है, और अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह जनाब इमाम अली रजा के, इमाम अली के पड़पोते के साथ हुआ, तो अल्लाह ने इनको दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम जाफर सादिक, जाफर सादिक को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम मूसा काजिम, मूसा काजिम को दिया बेटा, तो नाम रखा अली रजा, अली रजा का बेटा, तो नाम रखा इमाम तकी, इमाम तकी का बेटा, तो नाम रखा इमाम नकी, इमाम नकी का बेटा, तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी, हसन अस्करी का बेटा कौन? हजरत इमाम मोहम्मद महदी। इमाम मोहम्मद। चले 5 मिनट मेरे बाकी है। कौम के वसी तर मफाद में आते 3 महीनों के लिए, जाते 11 साल में, तो इतना तो हमें भी है ना भाई, क्योंकि मेरा घंटे में टाइम बाकी है अभी। 12वां इमाम कौन? इमाम मोहम्मद महदी। इनसे पूछो, हिम्मत करके बताओ, या गाजी के अलम पे हाथ रखो या मौला के खुरों पे हाथ रखो। 12वां इमाम कौन? इमाम मोहम्मद महदी। इमाम महदी के अब्बू कौन है? उनका नाम हसन अस्करी है। हसन अस्करी के अब्बू कौन है? उनका नाम इमाम नकी है। इमाम नकी के अब्बू कौन? उनका नाम इमाम तकी है। इमाम तकी के अब्बू कौन? उनका नाम जनाब अली रजा है। अली रजा के अब्बू कौन? उनका नाम मूसा काजिम है। मूसा काजिम के अब्बू कौन? उनका नाम जाफर सादिक है। जाफर सादिक के अब्बू कौन? उनका नाम इमाम बाकर है। इमाम बाकर की घरवाली कौन है? इमाम जाफर की अम्मा कौन है? उसका नाम सैयदा उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा की अम्मा कौन है? इमाम जाफर की नानी कौन है? इमाम बाकर की सास कौन है? उसका नाम सैयदा अस्मा है। अस्मा का अब्बू कौन है? उसका नाम अब्दुर्रहमान है। और अब्दुर्रहमान का अब्बू कौन? नबी का पहला यार सिद्दीक अकबर। तू जो है मैं 12 को मानता हूं, बच्चा तू पहले को भी नहीं मानता, पहले को भी। चले तीसरा सवाल कि दीन कहां से लिया? दीन की तशरीफ फिका है, फिका के 4 इमाम, और इमामों हम मुकल्लद किसके? इमाम आजम अबू हनीफा। इमाम आजम के पोते इस्माइल बिन हम्मा से किसी ने पूछा कि हज़रत इमाम आजम को दीन कहां से मिला? फरमाया कि मेरे दादा को जो दीन मिला वो आले मोहम्मद के सदके से मिला है। इमाम आजम ने दीन लिया कहां से? हजरत अली की 9 औलादें ऐसी हैं, औलाद अली की है, उस्ताद इमाम आजम के, और जनाब अली के 2 बड़े बेटे। 2 बेटे कौन? सबसे बड़ा बेटा कौन?
हजरत हसन मुज्तबा। क्या नाम भाई? जी भाई चलें, जो गिलानी है वो तो सुन लें, यानी मोहम्मद शाह वाले ये तो सुन लें ना भाई। जनाब अली का सबसे बड़ा बेटा नाम इनका मोहम्मद कौन? हसन मुज्तबा। हसन मुज्तबा का बेटा तो नाम इनका हसन मुसन्ना। हसन मुसन्ना का बेटा तो नाम उसका भी हसन है। हसन का आगे बेटा तो नाम उसका अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का बेटा नाम उसका मोहम्मद, या मोहम्मद अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली, या उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। इसी मोहम्मद की 5वीं पुश्त में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा उसका मूसा। क्या नाम रखा भाई? बाद में कहलाया अबू साले मूसा। ये अबू साले मूसा जवान हुआ, दरिया के किनारे किनारे जा रहा था, बैठा हुआ सेब देखा, सेब उठाया, खाया, दिल में ये बात आई, मालिक से पूछा ही कोई नहीं, उल्टे कदमों चला। कहां पहुंचा? बाग के मालिक के पास। हुजूर माफ कीजिएगा, मैं बगैर पूछे आपका सेब खा गया। तो माली ने बड़ा तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, कहा पुत्र लगना है कि तू पाकिस्तानी नहीं। जो एक सेब पे तेरी तबीयत खराब हो गई तो पाकिस्तानी नहीं। नाम का अबू साले मूसा का 1 साल तक मेरे बाग का माली बन, तब तेरी जान छोड़ूंगा। साल के बाद जो है तो बाबा पहचान के बंदा ही नहीं, बंदे का पुत्र भी है। कब मेरी बेटी मौजूद, उसे शादी कर। वो बेटी कौन है? आंखों से अंधी है, कानों से प्यारी है, जबान से गूंगी, हाथ पांव से टुंडी मुंडी, मरता क्या न करता। शादी की, कमरे में गए, खातून बड़ी हसीन और जमील, उल्टे कदमों दौड़ के आए। कहा बाबा कहा कुछ था, खातून कोई और है। कहा बेटी मेरी मैं बताता हूं। आंखों से अंधी क्यों? किसी गैर महरम को नहीं देखा। कानों से बहरी क्यों? आलाते मौसीकी की आवाज नहीं सुनी। जबान से गूंगी क्यों? अल्लाह की नाशुक्री वाला जुमला कभी जबान पे आया ही नहीं। टुंडी मुंडी क्यों? गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कभी नहीं किया। अब ये नौजवान कौन है? ये 11वीं पुश्त में औलाद है इमाम हसन मुज्तबा की। खातून का नाम है फातिमा। 10वीं पुश्त में औलाद है इमाम हुसैन की। जब बाप ऐसा हो, माँ ऐसी हो, तो अल्लाह ने इस जोड़े को जो बेटा अता किया है उसी को 11वीं वाला पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। ये जो गिलानी है ये उन्हीं की औलाद है। ये गिलानी जो है सिलसिला कादरिया का बानी कौन? वही 11वीं वाले पीर अब्दुल कादिर जिलानी। इतना बड़ा खुदा का वली, लेकिन इमदादुल फतावा किताब जिल्द नंबर 11 क्या लिखा 11वें वाले पीर ने? अगर पता लग जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यार यहां से गुजरेगा, कौन? अमीर मुआविया। उसी रास्ते पर आकर बैठ जाऊंगा कि पैगंबर के यार के घोड़े के कदमों से उड़ने वाली मिट्टी मेरे जिस्म पर पड़े, मेरी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। मुआविया वो है जिसको जमाने के अच्छों ने अच्छा कहा है, बुरे कुछ भी लगे हैं तो बिगड़ता क्या है। तमाम तर मकाम के बावजूद अल्लाह ने जो शान जनाब अली को अता की है वो अमीर मुआविया के बाबा को भी अता की। ये भी हमारा, ये भी हमारा। चले बात मुकम्मल हो गई। हमने दीन लिया, नबी के सहाबा से भी लिया, नबी की आल से भी लिया। हजरत अली का दूसरा बेटा हुसैन इब्न अली है। हुसैन इब्न अली का बेटा आबिद बीमार इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम के 2 बेटे इमाम बाकर, इमाम जैद। इमाम बाकर भी उस्ताद है इमाम आजम का। और इमाम जैद कौन है? जिनकी आल औलाद में अल्लाह ने बर्रे सगीर के मारूफ बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोहम्मद गौसुद्दराज रहमतुल्लाह को पैदा किया। और ख्वाजा मोहम्मद गौसुद्दराज कौन है? जिनकी आल औलाद में खुदा का वो वली पैदा हुआ जो लाहौर की धरती पे बैठ के ऐलान करता है, ए रसूल अमीर खातिबुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं जैसे दुनिया पीर नफीसुल हुसैनी शाह कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आल वाले भी, असहाब वाले भी, नबी वाले भी, अली वाले भी। तो पैगंबर की जात का भी दिफा करना है, नबी की जमात का भी दिफा करना है, नबी की आल का भी ऐसे दिफा करना है कि नस्लों की भी खैर हो, फसलों की भी। चूंकि सुंडियां बहुत गए आजकल पाकिस्तान। एक फसल को लगती है, एक नस्ल को लगती है। जो फसल को लग जाए इसे अमेरिकन सुंडी कहते हैं, जो नस्लों के ईमान को लग जाए इसे ईरानी सुंडी कहते हैं। जो फसल को लगे 6 माह का नुकसान करती है, जो नस्लों के ईमान को लग जाए सदियों के अकाबिर की मेहनत को बर्बाद करती है। जो फसल को सुंडी लग जाए, स्प्रे कौन से करें? कादी साहब से पूछ ले तो जवाब, ओए मौलवी साहब अकल को हाथ मार। मैं ये स्प्रे का मसला उससे पूछूंगा जो माहिर ज़राअत होगा, कादी साहब से नहीं। अगर नस्लों के ईमान का मसला हो तो फिर शेखुल हदीस से नहीं, मिर्जा के जहन्नमी से पूछ लेना। किस्मत इस कौम की
जो खतना करने वाले को सर्जन कहती हो, प्लम्बर को इंजीनियर कहती हो। फसल को कीड़ा लग जाए 6 माह का नुकसान, नस्ल का ईमान बर्बाद हो तो नस्ल अकाबिर की सदियों की मेहनत का नुकसान होता है। अगर फसलों को कीड़ा लग जाए तो इस अमेरिकन सुंडी को मारने के लिए पाकिस्तान में सोमिसाइडन भी है, डेनिटॉल भी है, कराटे स्प्रे भी मौजूद है। लेकिन अगर नस्लों के ईमान को सुंडी लग जाए तो इसके लिए फिर हमें पंप चाहिए, खादम रिजी वाला, और प्रेशर चाहिए एहसान इलाही जहीर वाला, और स्प्रे चाहिए हक नवाज जगवी वाला।